Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically some penny stocks including Yusuf Viewing, KOSM and DFSM. Let's start. First of all, we are going to discuss Yusuf Viewing. Yusuf Viewing अगर हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो एक डिसेंडिंग वेज शेप में जो है ये करंटली प्राइस मूव कर रही है और प्राइस अपने लोअर जो वेज की लोअर ट्रेंड लाइन है वहाँ से जो है प्राइस कुछ अपसाइड मूव करना शुरू किया और मोस्ट लाइकली कि ये अपनी अपर जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी प्राइस आगे चल के। और करंटली अगर जूम आउट करके देखें तो लोअर साइड पे एक काफ़ी बड़ी प्राइस मूव के साथ जो है वॉल्यूम कुछ इंक्रीज़ हुआ है और डिसेंडिंग मोड में जो है वॉल्यूम कुछ डिक्रीजिंग है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये कंसोलिडेशन है आफ्टर शार्प अपसाइड मूव। और ये कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद जो है प्राइस मोस्ट लाइकली कि अपसाइड हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है कि प्राइस अपसाइड रिज्यूम करेगी। और इस जर्नी में लोअर साइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये एक सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है ऑन दी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल बेसिस, और कुछ जो है मूविंग एवरेज बेसिस पे ₹3.26 का लेवल, यानी कि ये जोन जो है ये प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप आउट लेवल ऑफ 3.25 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर देखते हैं हम तो प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है अपसाइड पे प्राइस जो है वो मूव कर सकती है और इस जर्नी में जो है प्राइस कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। लोअर साइड पे मल्टी मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे एक क्लस्टर है सपोर्ट ₹3.46, ₹3.30 और ₹3.26 रिस्पेक्टिवली। 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 डे एक्सपोनेंशियल और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। यही एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जैसा कि पहले डिस्कस किया एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर दी बुल्स। और अपसाइड मूवमेंट पे जो है प्राइस इनिशियली जो है अपना ₹3.97 का हाई उसको टैग करेगी और उसके बाद इससे अबव अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन फर्दर प्राइस अपसाइड मूव करेगी ₹4.28, जो कि एक फिब एक्सटेंशन है 127.2%। और उसके बाद जो है अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस जाके टेस्ट कर सकती है ₹4.41 का लेवल। और वहाँ पे अगर प्राइस कुछ कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है प्राइस अपनी एक डिसेंडिंग जो इसने लॉन्ग टर्म डिसेंडिंग मूव ली थी इससे एग्जिट होने की कोशिश करेगी और फर्दर प्राइस एक्सटेंड करेगी 4.69 के एरिया में और ग्रेजुअली जो है फर्दर प्राइस अपनी गेंस को एक्सटेंड करती हुई जो है ₹5 के लेवल तक भी मूव कर सकती है। अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है KOSM को अगर हम देखें जूम आउट पिक्चर में तो एक डिसेंडिंग मोड में करंटली प्राइस मूव कर रही है और ये भी एक मोस्ट लाइकली के एक वेज फॉर्मेशन के साथ ही मूव कर रही है प्राइस। और प्राइस ने अपसाइड पे जो है कुछ मूव इनिशिएट की है और ये मूवमेंट अगर जूम आउट करके देखते हैं हम तो इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट इसने अपनी जो डाउनसाइड मूव ली थी अराउंड ₹3.80 से ₹2.15 तक की, इसकी रिट्रेसमेंट जो है ऑलमोस्ट इसने 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद कुछ करेक्शन ली है। और इस करेक्शन में अगर हम देखते हैं तो टेक्निकली प्राइस अगेन जो है अपनी शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट कर रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये सारा एक जोन जो है एक सपोर्टिव जोन है और इसी का स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ₹2.34 स्टॉप आउट लेवल फॉर लॉन्ग पोजीशंस। और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड करेगी और एक्सटेंशन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इनिशियली हमने देखा है कि रेजिस्ट किया है यहाँ से प्राइस को। और अगेन अगर इससे अबव जाके ₹2.82 से अबव जाके क्लोजिंग करती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो प्राइस फर्दर अपसाइड मूव कर सकती है टुवर्ड्स दी 3.17 एंड 3.45 का एरिया। और उसके बाद जो है 3.8 का लेवल जो कि प्रीवियस टॉप था इसको टैग कर सकती है। और सारी फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो प्राइस एक जो है कर्विंग अपसाइड या इसको कप
फॉर्मेशन के साथ जो है हम देखते हैं कि प्राइस आगे चल के मूव करती है। अगर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाती है तो ₹3.80 तक जाके प्राइस जो है कुछ साइडवेज बिहेवियर में मूव करना शुरू करेगी। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इससे बिलो जो है स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए, और एक्यूमुलेशन जो है वो इसी सेंस में होनी चाहिए। करंटली अगर हम देखें तो अगेन जो है वॉल्यूम्स डिक्रीजिंग है करेक्टिव बिहेवियर में, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस दोबारा एक अपसर्ज अगेन इनिशिएट कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है DFSM, दीवान फरूख स्पिनिंग। दीवान फरूख स्पिनिंग को अगर हम देखते हैं तो टेक्निकली अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट कर रही है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट माना जाता है टेक्निकली। तो करंटली प्राइस को अगर जूम आउट करके फर्दर हम देखते हैं तो एक अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन से जो है प्राइस ने अपनी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है, और सपोर्ट लेने के बाद जो है काफ़ी शार्प एक इम्पल्स क्रिएट की थी प्राइस ने, और इस इम्पल्स की करंटली करेक्शन चल रही है। और ये करेक्शन मोस्ट लाइकली कि ये आगे चल के हम देखें कि इसकी कुछ कंप्लीशन हो चुकी भी होगी, और अगर प्राइस में फर्दर कुछ करेक्शन बाकी है तो मोस्ट लाइकली कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने के बाद प्राइस अपनी अपसाइड मूव कर जो है इनिशिएट कर ले। कुछ इस किस्म की प्राइस बिहेवियर में आपको फॉर्मेशंस नज़र आ सकती हैं, और लॉन्ग पोजीशंस के लिए लोअर साइड पे जो है एक स्टॉप आउट लेवल जो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए वो 2.53 का लेवल है ऑन द क्लोजिंग बेसिस विद असेंडिंग वॉल्यूम। और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस अगर कंसोलिडेट करती है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करती है विद लो वॉल्यूम, देन हम प्राइस में अपसाइड मूव देख सकते हैं टूवर्ड्स दी 3.53, 3.95 एंड 4.46 का एरिया। और फर्दर एक्सटेंशन प्राइस को अगर बुलिश मूव में एक्सटेंशन मिलती है तो अपसाइड पे ₹5.28 का एरिया भी प्राइस जो है अपसाइड पे मूव कर सकती है ग्रेजुअली। तो ओवरऑल मूविंग एवरेज की बेसिस पे अगर हम देखें तो प्राइस जो है एक बुलिश सेंटीमेंट में है, और मोमेंटम जो है स्टिल अभी बिलो द 50 लेवल ऑफ RSI है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस में अभी कुछ मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ, और 60 का जैसे ही लेवल ब्रीच करेगी RSI तो हम जो है कुछ बुलिश मोमेंटम इनिशिएट होता हुआ देखेंगे टूवर्ड्स दी 4.46 एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक्स जो हमने करंटली डिस्कस करने थे पेनी स्टॉक्स वो कंप्लीट हुए, और तीनों में जो है मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर जो है वो इंडिकेट करता है कि accumulate with the strict stop loss of the on the basis of moving average 50 day simple moving average or 200 day simple moving average for the extended gains towards the recent tops. Thank you so much. Allah Hafiz.